नाजरीन, इस वक्त रावलपिंडी की सिचुएशन आपके सामने रखते चलें कि रावलपिंडी को इस वक्त सब जेल या फिर दुनिया के सबसे बड़े मोर्चे में तब्दील कर दिया गया है। वहां पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। वहां पर सिविल कपड़ों में नकाबपोश जिनके हाथों में डंडे हैं वो छोड़ दिए गए हैं और मोटरसाइकिलों पर गुजरते हुए आम शहरियों को, खवातीन को चलते मोटरसाइकिलों से डंडे मारे जा रहे हैं कमर में और उन्हें गालियां दी जा रही हैं। वहां पर तजलील का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जा चुका है। लाइटें मुकम्मल तौर पर बंद हैं और इस वक्त इतलात ये आ रही है कि सिचुएशन जो है वो इंतहाई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। और कुछ इतलात ये भी हैं कि आर्मी को वहां पर मदऊ किया गया है, आर्मी को डिप्लॉय करने की रिक्वेस्ट भेजी गई है। अब आर्मी को वहां पर तैनात किया जाता है या नहीं, वहां पर रेंजर्स को भेजा जाता है या नहीं, मगर पुलिस की तरफ से जो रवैया है वो बड़ा हैरान कुन है। और कुछ जिम्मेदारान से बात हुई, उन्होंने कहा जी ऊपर से ऑर्डर्स हैं और ऑर्डर्स हैं कि यहाँ पर किसी को घुसने नहीं देना। आम शहरी हो, आम कोई शख्स हो या फिर कोई सियासी शख्स हो, सियासी कारकुन हो, किसी को भी लियाकत बाग के आले दुआले नहीं आने देना और उसके लिए जो भी करना पड़े वो कर गुजरो। रावलपिंडी के तमाम रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। छोटी छोटी गलियों को वहां पर ट्रक लगाकर, रिक्शे लगाकर, गाड़ियां लगाकर बंद कर दिया गया है। रावलपिंडी लियाकत बाग का एरिया इस वक्त एक दुनिया के सबसे बड़े मोर्चे में तब्दील कर दिया गया है, जैसे कि वहां पर कोई दुनिया के बहुत बड़े कोई न्यूक्लियर राज वहां पर दफन है या फिर कुछ और चीजें हैं। मगर इस वक्त आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो नकाबपोश सिविल कपड़ों में लोग दाखिल किए गए हैं वो बड़ी हैरत का अंगेज और हैरान कुन सिचुएशन है। इस वक्त आप एस्टेब्लिशमेंट को देख लें, इस वक्त आप मौजूदा हुकूमत को देख लें या फिर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख लें, सब इस चीज पर नजरें गाड़े हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है उन्होंने लियाकत बाग पहुंचना है, इंतजामिया कहती है, हुकूमत कहती है हमने नहीं पहुंचने देना। मगर इस वक्त एक न्यूट्रल अदारा है जिसको अल्टीमेट जो एक रिलीफ देता है, अल्टीमेट जो उसका रिएक्शन देता है वो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट है। काजी फाइज ईसा साहब हैं। काजी फाइज ईसा साहब पाकिस्तान की हालिया तारीख के कंट्रोवर्शियल तरीन शख्स साबित हो चुके हैं। ये एक गैर संजीदा सा मामला डोनट्स वाला था। इसमें भी आपने देखा अवाम का रद्द अमल, अवाम की नफरत, अवाम का रिएक्शन। अब जो कुछ लियाकत बाग में हो रहा है, जो जिस तरह से मशकूक अफराद वहां पर दाखिल हुए, डंडा बरादर फोर्स वहां पर जो दाखिल की गई, वहां पर जो सिविलियन कपड़ों वाले दाखिल किए गए और जिस तरह से वहां पर लाइट्स बंद की गई हैं और जिस तरह से मार कुटाई का, तशद्दुद का, जुल्म का एक बाजार गर्म किया जा रहा है, इसके ऊपर पूरी कौम की नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हैं। और लोग देख रहे हैं कि शायद रात के इस पहर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले, सुप्रीम कोर्ट की लाइट्स ऑन हो जाए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आ जाएं और बताएं कि ये क्या हो रहा है रावलपिंडी में। एक सियासी जमात, एक वो सियासी जमात जो कि अभी तक कलादम नहीं करार दी गई, हालांकि उसके ऊपर बहुत कोशिशें की गई, वो सियासी जमात जो कि एहतजाज करने का अपना हक महफूज रखती है, वो सियासी जमात जो कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाली सियासी जमात है और रिकॉर्ड रखती है कि उसके सबसे ज्यादा वोट हैं। 8 फरवरी का इलेक्शन इसकी जिंदा मिसाल है। वो सियासी जमात जिसकी पार्लियामेंट में इस वक्त नुमाइंदगी है, वो सियासी जमात जो कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उसे मखसूस नशिस्तें और उसकी जो निशानों के मामला थे उस पर भी नशिस्तें दी गई और उसके ऊपर आपके इलेक्शन कमीशन ने फैसला मानने से इनकार कर दिया। वो सियासी जमात जो कि अपना वजूद, सियासी वजूद कायम रखती है, उसे प्रोटेस्ट करने से रोकने के लिए रियासत की तमाम मशीनरी को इस्तेमाल में लाया गया, रियासत की तमाम मशीनरी को पिंडी में फेंक दिया गया, पिंडी की तमाम सड़कों को बंद किया गया, रियासती वसाइल को बेदरेग इस्तेमाल किया गया, रियासती वसाइल को अपने बाप की जागीर समझकर इस्तेमाल किया गया। और इस वक्त पिंडी लियाकत बाग को एक दुनिया के सबसे बड़े मोर्चे में तब्दील किया गया। मगर हैरान हूं कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट की लाइट्स ऑन नहीं हुई, अभी तक काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से कोई इस वक्त से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान में, सियासी अदम इस्तेकाम, माशी अदम इस्तेकाम, आईनी अदम इस्तेकाम, इस सारे अदम इस्तेकाम को अगर कोई शख्स डील कर सकता है, अगर कोई शख्स इसको मैनेज कर सकता है, अगर कोई शख्स पाकिस्तान की सियासी इस्तेकाम की जिम्मेदारी ले सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मौजूदा काजी, मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं। वो इस वक्त न्यूट्रल हो जाए, वो सामने आ जाए, वो इस सारी सिचुएशन पर गैर जानबदारी से इस पर रिव्यू करें और एक्शन लें। वरना जो सिचुएशन बन चुकी है, जिस तरह से इस वक्त केपी से अली अमीन गंडापुर की क़यादत में जो लोग आ रहे हैं, जो इस वक्त पिंडी और इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, आप अंदाजा इस बात से लगा लें, अगर इमरान खान की बहन अलीमा खान लियाकत बाग पहुंच सकती हैं तो फिर बाकी लोगों को आप कैसे रोकेंगे।
रास्ते बंद है, रुकावटें खड़ी की गई हैं, मॉब आता है, लोग आते हैं, एक हजूम आता है, वो कंटेनर्स को उठाकर साइड पे कर देता है, रास्ते बनाते हैं, एक्सपायर शेल मारे जाते हैं, लोग उनको उठाकर पुलिस की तरफ मारते हैं, पथराव किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, पैलेट गन या कोई इस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी तस्वीर इस वक्त सामने आई है, मैं आपको दिखा नहीं सकता, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है। लोगों के जिस्मों पर एक जहरीले निशानात वो छोड़ रहे हैं, और इस वक्त जो सिचुएशन है, लाइट्स बंद कर दी गई है और एक खौफ की फिजा क्रिएट की जा चुकी है। खुदा न करे कोई ऐसा हादसा हो जो पाकिस्तान ना तो उसका मुतहम्मिल है, ना इस वक्त वो वक्त है। पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है, यहाँ पर एक इस्तेकाम की जरूरत है, एक स्टेबिलिटी की जरूरत है। मगर अफसोस हमारी इस वक्त अदालतें, हमारे अदारे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे वो तमाम जिम्मेदार वो हुकूमत के पेरोल पर नजर आते हैं। समझ नहीं आती कि मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब जो कि कहती थी कि हाथ जोड़ना, जूते पालिश करना, जी हुजूरी करना, गर्दन झुकाना, किसी की नाजायज ख्वाहिशात को पूरा करना, ये रास्ता मुझे बड़े अच्छे से आता है, मैं अपनाऊंगी नहीं। उन्होंने वो रास्ता अपना लिया। अफसोस मुझे हुआ कि एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी सियासी जमात की एक खातून वज़ीर आला वो कंप्रोमाइज हुई। उन्होंने अपने सियासी मफादात के लिए, अपने सियासी मुखालफिन को कुचलने के लिए रियासत को इस्तेमाल किया, रियासती अदारों को इस्तेमाल किया, और नफरत इस हद तक बढ़ चुकी है। आपने काजी फायज ईसा साहब के डोनट्स वाला मामला देख लिया होगा, किस हद तक लोगों ने नफरत का इजहार किया। अफसोस का मुकाम है कि आपकी रियासत के हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस, जिनके बारे में कोई बात नहीं कर सकता था, आज उनके बारे में क्या कुछ हो रहा है। सरेआम उन्हें लानतें दी जा रही हैं। ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आपकी पॉलिसीज ऐसी हैं जिन पर एक आम कॉमन शख्स जो है, एक आम थले पे बैठने वाला शख्स भी हंसता है। आपकी पॉलिसीज ऐसी हो चुकी हैं जो कि दुनिया के सामने पाकिस्तान की जग हसाई का सामना बन रही है, जग हसाई का सामान पैदा कर रही हैं। और मुझे समझ नहीं आ रही कि इनका अल्टीमेट इसका क्या हमें इसका हल क्या मिलेगा। इस वक्त जो पिंजी की सिचुएशन है, जिस तरह डंडा बरादर फोर्स वहां पर दाखिल की गई, जो नकाबपोश हैं, ये इस वक्त एक अलार्मी सिचुएशन है। और अगर अलीमीन गंडापुर का काफिला, वो लोग, वो पठान, वो केपी के लोग वो पिंडी पे पहुंच जाए, तो ये सिचुएशन कहां पर जाएगी किसी को अंदाजा नहीं। क्योंकि उन लोगों ने एहतियाज करना है, पुरअमन रहकर उनका एहतियाज करना उनका हक है। और इस हक पर अगर डाका डालने की कोशिश की गई, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 8 फरवरी के इलेक्शन पर डाका डालने की कोशिश की गई थी, तो मुझे लगता है कि हालात खराब होंगे। और अगर हालात खराब होते हैं तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? इसका तयन पाकिस्तान की अवाम ने करना है, इसका तयन आम शख्स ने करना है। उस आम शख्स ने जिसे रियासत कहा जाता है, जिसे रियासती ताकत कहा जाता है, इसका तयन कोई और नहीं करेगा। और ये वक्त है काजी फायज ईसा साहब, जो जिनके रिटायरमेंट को अभी 3 हफ्ते रह गए, वो सामने आ जाए, वो एक्शन ले लें, वो इसके ऊपर इस हालात को कंट्रोल कर लें। और ये जो एक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, एक जो हालात बन चुके हैं, जो इस वक्त रियासती अदारे और अवाम आमने सामने आ चुके हैं, इसे डील करें। इन्हें पुरअमन एहतियाज करने का हक दें, इन्हें जगह अलाट कर दें, वहां पर जाकर जलसा करें, जुलूस करें, जो करना है करें। मगर ये मार कुटाई, ये डंडा बरादर फोर्स तैयार करना, ये लाइटें बंद करना, ये मशकूक हरकतें करना, यकीन करें ये हालात खराब करने की कोशिश है। और ये हालात खराब करने वाला कौन है, इसका तयन कौन करेगा, ये आप बताइएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।